चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के प्रैक्टिस सीरीज की, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न नाटक विधा से लेकर फिर से उपस्थित हैं। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है? तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 2, सन 1900 से 1950 तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का, जिसके नाम से प्रसाद युग पड़ा है। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? तो संस्कृत भाषा से किया गया था, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? तो पाखंड विडंबन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वीनस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो कारवां नहीं है, डी, विकल्प नंबर डी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 8, विशस्य विस्मयोद्धम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। विशस्य विस्मयोद्धम नाटक के रचयिता का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रश्न नंबर विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, पाखंड विडंबन से। प्रश्न नंबर 10 है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो चौर पंचाशिका का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विद्या सुंदर। प्रश्न नंबर 11 है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास ने किस नाटक की रचना की थी? तो नहुष, विकल्प नंबर बी, नहुष नाटक की रचना की थी। प्रश्न नंबर 12 है, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नाम ग्रंथ लिखा है? किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक ग्रंथ लिखा है? तो नाटक ग्रंथ लिखा है यहाँ पर, देखिए। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, भारतेंदु, 12 का सी, भारतेंदु। प्रश्न नंबर 13 है, जानकी मंगल 1868 ईस्वी नामक नाटक कृति के रचयिता कौन है? जानकी मंगल 1868 नाट्य के रचयिता कौन है? नामक नाट्य के रचयिता कौन है? तो जानकी मंगल के रचयिता देखते हैं, 13 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 14 है, भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? तो 14 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अंधेर नगरी। अगला है प्रश्न नंबर 15, तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता कौन है? तो 15 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 16 है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार जो हैं
विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 17 है, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो रेल का विकट खेल नामक रचयिता के हैं रचनाकार, जो बी, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 18 है, राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है। तो इसमें 18 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी, बूढ़े मुँह मुहासे लोग कर देखें तमाशे। 18 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे। प्रश्न नंबर 19 है, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? अमर सिंह राठौर नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो 19 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का नहीं है? राधा कृष्णदास का नहीं है। तो 20 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी राधा कृष्णदास के नहीं हैं। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? तो जेपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? तो 21 का बी सही हो जाएगा, प्रहसन लेखक। क्या हैं? प्रहसन लेखक हैं। प्रश्न नंबर 22 है, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। नाटक का नाम है और एक तरफ नाटककार का नाम है। तो देखते हैं, पहला अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हमने अभी देखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो एक का बी से मिलान करेंगे। और अमर सिंह राठौर, ये भी अभी अभी मिला, हमारा प्रश्न जो है यहीं पर मिला, अमर सिंह राठौर जेपी श्रीवास्तव का, जो अभी हमने देखा है पिछले प्रश्न में, ये जेपी श्रीवास्तव का। तो अमर सिंह राठौर जो है जेपी श्रीवास्तव का है। अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अमर सिंह राठौर जो है राधाकृष्ण गोस्वामी का है। और दुमदार आदमी जेपी श्रीवास्तव का है। दुमदार आदमी जेपी श्रीवास्तव का है। दुखनी वाला भारतेंदु दुखनी वाला जो है राधा कृष्ण दास के द्वारा रचा गया। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। एक का बी से, दो का डी से, एक का बी से, दो का डी से, तीन का ए से और चार का सी से। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, नए प्रयोग करना। सॉरी, 23 का सी, तप्ता संवरण। तप्ता संवरण जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। अगला है 24 नंबर का, भारतेंदु नाम काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? भारतेंदु काल की प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 24 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। प्रश्न नंबर 25 है, चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों के रचयिता कौन हैं? चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों के रचयिता कौन हैं? तो 25 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न नंबर 26 है, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाटक कला के किस तत्व का प्रयोग समावेश है? 26 का
डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रकार के नाटकों में अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार। प्रश्न नंबर 27 है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? तो 27 का हमारा विकल्प नंबर सही जाएगा ए, दुखांत। दुखांत नाटक है। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, भारतेंद्र जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? तो प्रश्न नंबर 28 का कथन बताना है किसका है, तो सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा का कथन है। प्रश्न नंबर 29 है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दार्शनिक दिग्दर्शन कराना की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? प्रश्न एक बार फिर से, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका है? तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर देखते हैं। 29 का विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा, विशाख तत्व। विशाख रचना नाटक से है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? तो इनकी नाटकों को देख करके हमें इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है। तो प्रसाद जी का जो है बी, ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसी। अगला है प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 31 का डी, हर्षवर्धन नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है, विवाह मुक्त एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो 32 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ध्रुवश्रामणी। प्रश्न नंबर 33 है, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उनके नाटकों में गीत नहीं है। प्रसाद जी के नाटकों में गीत नहीं है। प्रश्न नंबर 34 है, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्रसाद। प्रश्न नंबर 35 है, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? तो 35 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, ए, प्रसाद की। प्रश्न नंबर 36 है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन किस प्रसाद जी के किस नाटक का है? मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन कि प्रसाद जी के किस नाटक का है? तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला है प्रश्न नंबर 37 है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? इम्पॉर्टेंट है। तो 37 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, सी, स्कंदगुप्त। अगला है प्रश्न नंबर 38 है, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरुण यह मधुमय देश हमारा,
यह किस नाटक से लिया गया है प्रसाद जी के? तो 38 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 39 है, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो यह बताना है प्रसाद जी के नाटक जो है किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है। तो 39 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से। प्रश्न नंबर 40 है, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मुदगल। मुदगल जो है प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त का नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 41 है, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक का नहीं है? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक का कौन सा पात्र नहीं है? 41 का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, पृथ्वी सेन। अगला है विकल्प नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 है, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? 42 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, सी, ध्रुवस्वामिनी। प्रश्न नंबर 43 है, प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। तो प्रसाद के एकांकी का नाम है एक घूंट। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 43 का सी। प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य में कौन सा है? प्रसाद जी द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो 44 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी, करुणालय। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है। तो 45 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 46 है, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? तो हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रसाद युग के। प्रश्न नंबर 47 है, गरुड़ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? गरुड़ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? तो 47 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 48 है, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो 48 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सिंदूर की होली। प्रश्न नंबर 49 है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी। अगला है प्रश्न नंबर 50, अंतिम इस वीडियो का। तो रानी करोड़वती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? रानी करोड़वती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है, इसी प्रकार के प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लें। तो इसका 50 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी, विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी, रक्षाबंधन में। तो दोस्तों आज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, जो आप लोग जिसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? आपके सामने विकल्प हैं, शीला, विकल्प नोट कर लें। प्रश्न पहले नोट कर लें, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? और इसका विकल्प है ए, शीला, बी, सुनंदा, सी, मल्लिका, डी, सावित्री। विकल्प एक बार फिर, ए शीला, बी सुनंदा और सी मल्लिका
डी सावित्री। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप भेजें और फिर अगले दिन जवाब हम बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ आर के परीक्षा गुरु पर। और इसी प्रकार से हर एक विधा से, हर एक कोने से आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी तैयारी कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।